नमस्कार, स्वागत है हम सफर न्यूज में। तो अभी देख सकते हैं सरिता मैम है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे मैम से कि क्या कहना चाहती है पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर। क्या पवन सिंह ज्योति सिंह कभी अलग नहीं होंगे? क्या ऐसे ही टीआरपी किंग बनकर हमेशा लोगों में बने रहेंगे? देख रहे हैं कि ज्योति सिंह भी इंटरव्यू आकर दे रही है, काफी कुछ कह रही है, ना शादी करेंगी ना शादी होने देंगी। कल तो स्वागत करना चाहेंगे मैम, स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा कि ज्योति सिंह देख रहे हैं कि काफी ज्यादा क्रोध में आ गई हैं और बाइट दे रही है, कह रही हैं शादी ना करेंगे ना करने देंगे। बिल्कुल, अब वो खुलकर बोली हैं। मैं तो पहले से ही आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी ज्योति सिंह से बात हुई है और ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे मेरी ये संस्कार मिली है कि मात्र एक पति होता है। मेरे माता-पिता साथ हैं और मुझे परिवार से संस्कार मिला है। हम पवन सिंह को कभी भी तलाक नहीं देंगे। मैं शुरुआती दौर से क्या बोल रही हूँ, ज्योति सिंह कभी तलाक नहीं देंगी। तो मेरा ये कहना है कि एक महिला पर ज़्यादा छीछारोपण करिएगा तो सामने काली बन के आते हुए भी देर नहीं लगेगा। ज्योति सिंह 100% ये श्योर है कि पवन सिंह की वो पत्नी है और जीवन भर पवन सिंह की पत्नी रहेंगी। अब पवन सिंह नालायक है इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज्योति सिंह 2 पति कर लेंगी। ज्योति सिंह का मतलब एक सामाजिक मतलब एक कहा जाता है कि प्रक्रिया के द्वारा उनकी शादी की गई है, परिवार की मर्जी से शादी की गई है। क्या ये मर्दों का इजाज़त है कि आपको जब मन हो कोई लड़की सुंदर लगे तो आप उसको साथ चलिए, जब मन हो तो महिला को छोड़ दीजिए और महिला कपड़ा की तरह 10 गो पति बदलते रहे? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। जहाँ पे उदाहरण लोग देते हैं राम राज की, तो क्या राम राज में 10-10 शादियां हुआ करती थी, तलाक हुआ करती थी? तो बिल्कुल ज्योति सिंह अपने जगह पे सही है और हम उनके इन बातों का समर्थन करते हैं। ज्योति सिंह कह रहे हैं कि बहुत लड़कियां की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब ये मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को क्या समाज की उन हर महिलाओं को यह संकल्प लेनी चाहिए कि जब सती सावित्री लड़कर यमराज से अपने पति का जीवन दान वापस ला सकती है, तो ज्योति सिंह क्या कोर्ट में लड़कर अपने पति को वापस नहीं पा सकती हैं? पति नालायक है, नालायक को सुधारा जाएगा, लेकिन पति क्यों छोड़ा जाएगा? क्या हमारे संस्कृति में है ऐसा रिवाज कि पति को छोड़ने की? तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह अपने जगह पे सही है। अगर पति सुधरता है तो वेलकम, अगर नहीं सुधरता है तो वो अपने जगह पे ज्योति सिंह अपने जगह पर, लेकिन जीवन भर ज्योति सिंह पवन सिंह के पत्नी कहलाएंगे। कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों पे राज करने वाले पवन सिंह आखिर में क्यों नहीं अपने पब्लिक का और ऑडियंस का बात सुन रहे हैं, क्यों नहीं उनकी बातों को मानते हुए अपने परिवार को आप घर बसा रहे हैं? आपको हम बिल्कुल बता देते हैं कि हम जो ज्योति सिंह से मिले थे तो ज्योति सिंह एक टूक में एक ही बात बोली थी कि माँ बहुत अच्छी हैं और माँ मुझे बेटी की तरह प्यार की है। मुझे लगता है कि पवन सिंह के माँ भी चाहते होंगे कि ज्योति सिंह को पवन सिंह ले आए। तो जो लड़का अपने माता पिता का बात नहीं सुनता हो, जो लड़का अपने घर के सम्मान का ख्याल नहीं करता हो, वो ऑडियंस का बात सुन ले, कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे कलाकार जो अपने घर के सम्मान को भी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, ये लोग मात्र ऑडियंस को इस्तेमाल करते हैं, ऑडियंस का बात नहीं सुनते हैं। आप सुने होंगे जनता ही हमरे भगवान बा, और न जाने कितने जनता कमेंट कर कर बोल दिए कि ज्योति सिंह को अपना लीजिए, ज्योति सिंह को अपना लीजिए, लेकिन क्या पवन सिंह के कान में जू रहेंगे? तो मान के चलिए तो ये लोग सिर्फ जनता को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जनता का बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ज्योति सिंह एक ऐसी महिला है कि मैं आपको बोलती हूँ कि आने वाले वक्त में जब पवन सिंह भी बूढ़े हो जाएंगे और जब उनकी कलाकारी चली जाएगी, उस समय उनको अपनी बीवी याद आएगी। तो जवानी में ना सही, बुढ़ापे में तो जरूर मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह का एक और कमेंट आया है सोशल मीडिया पे, मैं उसके लिए भी कहना चाहती हूँ कि ज्योति सिंह ने बोला कि आज से 7 साल पहले मैंने 3 करोड़ मांगा तो 7 साल बीत गए। अब इसीलिए कोर्ट के मतलब कोर्ट के माध्यम से, वकील सर के माध्यम से 12 करोड़ मांगा जा रहा है कि पवन सिंह के पास ना 12 करोड़ होंगे, ना वो कोर्ट में पेश कर पाएंगे और ना मेरे तलाक हो पाएंगे। तो यानी कि और भी समय बीत जाएंगे और फिर जब हम लोग बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तो दोनों के पास कोई मतलब चांस नहीं रह पाएगा और फिर सदा के लिए एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए ज्योति सिंह का जो सोच है, ज्योति सिंह का जो बयान है, अपने आप में बहुत खास है और मुझे लगता है कि ऐसी देवी रूपी पत्नी को पवन सिंह धोखा देके और पवन सिंह इस तरह से उनको परेशान करके समझिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि एक महिला के आंसू से हर एक पुरुष को बचना चाहिए और जो साध्वी स्त्री होती है, जो पति परायण होती है, उसके आंसू से तो बिल्कुल बचनी चाहिए। तो पवन सिंह का घमंड बहुत बढ़ गया है। जिस दिन घमंड टूटेगा ना, मात्र अपनी पत्नी को ही याद करेंगे और किसी को नहीं कर पाएंगे। आप ये बात कह रहे हैं, ज्योति सिंह पोस्ट में भी सेम यही चीज लिखी है कि भले ही हम सामने से उनको बदुआ ना दे पाए, लेकिन एक बीवी का कल्पना, बीवी का रोना, हर चीज उनको पड़ेगा और पड़ेगा, वो देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल,
वो जब किसी बच्चे को देखते होंगे, कोई माँ को बच्चे को गोद में लेते हुए, तो उनको लगता होगा कि आज मेरा पति मेरे साथ होता तो मैं भी माँ बनती, आज मेरे भी गोद में बच्चे होते। पवन सिंह सोशल मीडिया पे आकर ये बोलते हैं कि मुझे मन करता है कि मेरा बच्चा दरवाजा खोले, लेकिन पवन सिंह ने कभी भी प्रयास नहीं किया कि जो बीवी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मनाने की प्रयास की, उस पत्नी को एक बार अपना ले। अगर आप पत्नी को अपना लेते तो आपके भी सपने पूरे हो जाते और आपके आपके पत्नी के आंसू भी रुक जाते। आज आपके पत्नी के गोद में एक बालक खेलते हुए नजर आता। तो पवन सिंह की तरफ से सारी कमियां हैं, जो आज कहीं ना कहीं इनका परिवार टूटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ज्योति सिंह तो कह रही है कि पवन सिंह में कोई भी गलतियां नहीं है, वो एकदम सही हैं, लेकिन उनके कान कच्चे हैं, किन्हीं का भी बात सुन लेते हैं और उन पे भरोसा कर लेते हैं, कभी भी अपने से जांचने और देखने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, उनका कहना गलत नहीं है। देखिए, वो पति है और पति के साथ समय बिताई हैं। वो अगर पवन सिंह से थोड़ा नाराज भी हुई थी तो पवन सिंह के कैरेक्टर को लेके हुए थे। आज इन दोनों के दूरिया का मुख्य कोई कारण है तो उनका दोनों भाई है। अगर दोनों भाई ठान ले तो नीची सी बात है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ हो जाएंगे। मतलब ज्योति सिंह कहती है कि जीवन में सबसे बड़ा गलती हम किए हैं शादी करके। गलती तो हुई है, पूरी जीवन उसकी बर्बाद हो गई। उसको साधारण ही परिवार होता, लेकिन आज वो माँ बन के कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जीवन जीते हुए नजर आती। आज उसको जिसको बोलने की सामर्थ्य नहीं, आज ज्योति सिंह के पोस्ट पर कुछ भी कमेंट करके चला जाता है कि आज ज्योति सिंह इतनी दिन थी। तो जिस तरह से ज्योति सिंह का जीवन पवन सिंह बर्बाद किए हैं पत्नी बना के, वो तो पीड़ा उसको जीवन भर रहेगा। काश उसका पति कम ही संपत्ति वाला होता, कम से कम एक अच्छा जीवन साथी तो होता। तो बिल्कुल उनका जो भी बयान है बिल्कुल उनके जगह पे सही है। ज्योति सिंह का ये भी कहना है कि पवन सिंह को बिना मोबाइल वाली पत्नी पसंद है। हम कैसे मान लें कि बिना मोबाइल वाली पत्नी पसंद है? एक बेचारी आई थी जो फांसी लगा ली, तो बिना मोबाइल वाली पत्नी थी, तो कहाँ वो सुरक्षित रह पाई। एक पत्नी पहले आई थी, उसमें मोबाइल भी उतना खास नहीं ज्यादा चलता था, क्योंकि उसमें साधारण सिंपल मोबाइल था। तो मुझे लगता है कि वो भी बेचारी तलाक दे दी। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योति सिंह का अपना गहरा प्रेम है जो पति के लिए अनुमान लगाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पति मन चला है और उसे नई नई औरतों के साथ मौज मस्ती करना बहुत पसंद है और वो महिलाओं को यूज थ्रो करने का वस्तु समझता है। उसके दिल में महिला के लिए कोई सम्मान नहीं है, जिसके वजह से वो आपका अपमान करता है। लेकिन ज्योति सिंह भावुक होते हुए ये भी बात बोली है कि आज हमारे पापा हमसे नजर नहीं मिला पाते हैं, मेरे साथ नहीं बैठ पाते हैं, एक ही घर में रहकर भी हम लोग आमना सामना नहीं होते हैं, क्योंकि पापा को ये गलती एहसास होता है कि हम पवन सिंह से शादी करवा के बहुत बड़ा गलती की है। बिल्कुल, जब उस पिता का कल्पना कीजिए कि जो पिता अपनी जवान बेटी को अपने आंख के सामने बर्बाद होते हुए देखते हुए नजर आता होगा और हमेशा ये आत्मग्लानि होता होगा कि हमने कैसा दूल्हा खोज दिया। तो वो पिता तो दिन प्रतिदिन घुट घुट के जीते होंगे। मुझे लगता है कि उनकी आयु अगर 100 साल होगी तो प्रतिदिन उनका आयु घट रहा होगा, क्योंकि एक पिता कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बेटी का गिरस्ती उजड़ जाए। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह के हृदय में ये भावना जरूर जगनी चाहिए कि अरे भाई, आप अब तो छोड़ो, अब 40 साल से आगे जा रहे हो, अब तो मौज मस्ती छोड़ो, अपने गिरस्ती को संभालो, अपने पत्नी को संभालो, अपने घर में बाल बच्चे के जो तेरे सपने हैं उस सपने को पूरा करो, सब परिवार को एक करके चलो। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के बारे में सोचो, ज्योति सिंह के पिता के बारे में सोचो, क्योंकि ये जीवन जो है ये सदा के लिए नहीं है, ये जीवन का अंत भी होता है। और जिस समय पवन सिंह दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, एक कफन भी साथ में नहीं जाएगा, उनका कर्म साथ में जाएगा। जिस तरह से एक पत्नी आंचल फैला के अपने पति से सुहाग की विनती मांग रही है, गोद में बच्चे मांग रही है, और वो निर्दयी पति मात्र अपनी सफलता देख रहा है और एक पत्नी का दर्द नहीं समझ पा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। पवन सिंह को इस क्रूर सोच के लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। एक स्त्री का आंसू उनका रोइया रोइया पड़ेगा, क्योंकि ज्योति सिंह का एक कीमती जीवन, एक खूबसूरत जीवन पवन सिंह के नाम पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। हम लोग भी ईश्वर से कामना करते हैं, हम तो कठोर भी बोलते हैं पवन सिंह के लिए, लेकिन हम ईश्वर से कामना करते हैं, पवन सिंह को बोलना चाहते हैं कि अभी भी सुधरिए और अपने परिवार को अपनाइए और ज्योति सिंह को अपनाइए और अपने गिरस्ती को संभालिए, क्योंकि पैसे क्षणभंगुर है, यहीं तक है, ऊपर साथ में नहीं जाएंगे। तो परिवार को अपनाइए और परिवार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
तो देख सकते हैं ये सरिता मैम का विचार था, इनका बात था कि मतलब जो भी आज तक पवन सिंह जी करते आए हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। अब ज्योति सिंह को अपना लेना चाहिए, अपना गृहस्थी को बसाना चाहिए क्योंकि ज्योति सिंह अगर गलत होती तो कब को छोड़ देती। लेकिन नहीं, हर बार वो यही बात कहती है कि मेरा पति सही है, मेरे पति के साथ रहने का मौका दिया जाए। लेकिन आखिर क्या है ये दोनों का बीच का कारण? ये आप लोग बताइए क्योंकि कहते हैं पवन सिंह मेरा ऑडियंस भगवान है, उनकी बात सुनेंगे। तो ऑडियंस भी यही चाहते हैं कि ज्योति सिंह को पवन सिंह एक्सेप्ट कर ले, अपना ले क्योंकि ज्योति सिंह से अच्छा वाइफ पवन सिंह के जीवन में कोई नहीं हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या जो ज्योति सिंह अभी बयान दी है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैं पापा से नज़र नहीं मिला पाती हूँ, मैं पापा के सामने बैठ नहीं पाती हूँ और मेरे पापा खुद को दोषी मानते हैं। ये मेरे पापा का गलती नहीं, मेरा किस्मत का दोष है। अब आप लोग बताइएगा क्या सोच है, क्या विचार है? वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।